लीजिए, पाप जो है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ देती है। कई लोग रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके जीवन में स्वार्थ रहता है, कुछ चीज को पाने की लालच होती है। लेकिन उड़ाउत क्या कहता है? डरते रहो, कांपते रहो, परंतु क्या मत करो? पाप मत करो। क्यों? परंतु जो अपने अपराध को नहीं मानेगा, नहीं छोड़ेगा, उस पर परमेश्वर की दया नहीं होगी। अनजाने में कई सारी गलतियां कर रहे हैं, कई सारे अपराध कर रहे हैं, कई सारे आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। और हम आगे बढ़े परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। आप रेडी हैं? परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो एक भाग को जो मैंने बाइबल ट्रेनिंग में आप सिखाया था, उस भाग को मैं सिखाना चाहूंगा। परमेश्वर के साथ सही संबंध। परमेश्वर के साथ सही संबंध बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखना बहुत ही जरूरी है। आज कई सारे लोगों का इस जगह में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ सही जीवन नहीं है। और परमेश्वर के साथ सही जीवन नहीं रखना, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी समस्या का कारण है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर के साथ वे रिश्ता रख सके, परमेश्वर के साथ एक संबंध रख सके। और आदम और हवा को हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ठंड के समय उनसे बातचीत किया करने के लिए आया करते थे। ठंड के समय प्रभु उनके साथ संगति किया करते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों आदम और हवा के बारे में कि कैसे आदम और हवा ने पाप करने के कारण जो परमेश्वर के साथ संबंध था, जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, जो परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप था, जो परमेश्वर के साथ जो बातचीत थी, सब टूट गया। किसके कारण? पाप के कारण। आप एक बात को जान लीजिए, पाप जो है परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ देती है। और जब तक रिश्ता टूटा हुआ है, आप कुछ भी परमेश्वर से नहीं पा सकते, आप कुछ भी परमेश्वर से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उस रिश्ते पे हमें बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना दयालु है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप की है और रिश्ता टूट गया। परमेश्वर ने एक उपाय, एक रास्ता बनाया जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भेजा इसलिए भेजा, जो मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया है, वो फिर से क्या हो जाए? जुड़ जाए। और रिश्ता कैसे टूटा था? पाप के कारण टूटा था परमेश्वर के लोगों। और यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। इस वचन को अगर हम गहरे रूप से अध्ययन करें तो परमेश्वर चाह रहा है कि मनुष्य का रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ फिर से क्या हो जाए? जुड़ जाए परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि मनुष्य के पाप को खत्म करने के लिए। ये जो पाप है, यही पाप जो है, मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सब लोगों के पापों को अपने ऊपर में ले लिया और वो क्रूस पे क्या हो गया? मर गया परमेश्वर के लोगों। क्यों? ये पाप का दीवार जो है, ये गुनाह का जो दीवार है, जब तक ये रहेगा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। अगर आज आप चर्च आ रहे हैं परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप यहां आकर बैठे हैं और पापों को आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप परमेश्वर के साथ रिश्ते पे नहीं हैं।
और जब तक आप रिश्ते में नहीं हैं, आप परमेश्वर से उन महान कामों को आप अपने जीवन में नहीं देख सकेंगे। हालेलुया। हवा और आदम को देखते हैं, हवा ने केवल प्रभु की आज्ञा को उसने तोड़ा। आज हमको इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है। जो चर्च में हमें सुनने मिल रहा है, पास्टरों के द्वारा सुनने मिल रहा है, उन बातों को हमें बिल्कुल अपने जीवन में अमल करना है। हम दूसरा यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय के कुछ पद में 9 पद में हम पढ़ सकते हैं, शायद वहां इस रीति से लिखा है कि जो व्यक्ति वचन की शिक्षा पे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो वचन को तोड़ने वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं है। क्या आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो आप एक बात जान लीजिए कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता रखने की जरूरत है। और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहला बात, अगर आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, तो सबसे पहला आपको एक काम करना होगा। वो काम है कि अपने पापों को मान लेना। आपको स्वीकार करना कि मैं सचमुच पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं सचमुच मैंने पाप किया है। ये पाप को आपको मानना होगा। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनिए। सबने पाप किया है। किसने पाप किया है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? वंचित हो गए। आप परमेश्वर की महिमा से वंचित रहेंगे, आप परमेश्वर के आशीषों से आप वंचित रहेंगे। उसका कारण है जीवन का पाप, जीवन का गुनाह। और जब तक आप परमेश्वर से अलग रहेंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम एक पिता के बारे में सुनते हैं, तू मेरी बातों को नहीं मानता है, तू मेरे हुक्म में नहीं चलता है, मैं तुझे संपत्ति का अधिकारी नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे इसमें हक नहीं दूंगा, तू चला जा, जो करना है तो कर ले। कारण पिता क्यों बोलते हैं ऐसा? संसार का पिता, आप सुने होंगे ऐसा। कारण क्या है जी? बेटे और पिता का रिश्ता जुड़ा नहीं है, सही संबंध नहीं है। इस कारण परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, जब तक आप अपने जीवन में पाप को रखेंगे। आज कई लोग गंभीर नहीं हैं, कई लोग आज बिल्कुल अपने जीवन में गंभीरता को नहीं ला रहे हैं कि हमें पापों को छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है, गुनाह को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। जी हां। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और आने के बाद में हम यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने लहू से आपको शुद्ध करना चाहता है। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के साथ सही हो जाए, आप पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह 59:2 को अगर हम पढ़ते हैं, एक बार इस पद को आप पढ़ दीजिए। अगर हमारे जीवन में गुनाह है तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? पहले से लेकर पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा को। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल राइट। हाँ, हो गया कि उद्धार न कर सके, हाँ, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखिए यहाँ पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ता टूटा हुआ है, और ये सब हमारे जीवन के अधर्म के कामों के कारण हुआ है।
और हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु नहीं सुनेगा। जब हम आशीष मांगेंगे वो दया नहीं करेगा। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है, उसकी सामर्थ कम नहीं हो गई है। उसका कारण है कि जीवन का पाप है जो रिश्ता टूट जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको बड़ी ईमानदारी से अपने गुनाह का, अपने पापों का आपको पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, बाइबल से लूका 15 अध्याय में से हम एक बहुत ही एक सुंदर संदेश को हम देखते हैं। 11 अध्याय से यहां उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। एक पिता के 2 पुत्र थे और छोटे ने क्या किया, अपने पिता की संपत्ति को क्या करके मांग कर, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। यहां पे एक कहानी है, एक पिता के 2 पुत्र थे और उसमें से छोटे ने अपनी संपत्ति मांगकर उसे इकट्ठा कर कर दूर देश चला गया। संपत्ति को लेकर कहां चला गया जी? दूर देश को चला गया। और दूर देश जाने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों, सब कुछ उसने खर्च कर डाला। जितना भी उसने संपत्ति लिया था अपने पिता से, गलत कामों में अर्थात कुकर्म में अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और वहां बड़ा अकाल पड़ा। और बड़ा अकाल हो जाने के कारण ऐसा हुआ परमेश्वर के प्रियो कि वो कंगाल हो गया। और कंगाल हो जाने के बाद ऐसा हो गया कि वो काम ढूंढने लगा और उसे काम मिला सुअरों को चराने के लिए। इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है, जो जिसके पास बहुत संपत्ति था, बहुत धन था, वो सारा धन खत्म हो गया। और खत्म हो जाने के बाद अब इससे भोजन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है, अकाल की स्थिति है। तब इसे सुअर चराने की नौकरी मिली। और इतना भूखा है ये व्यक्ति कि ये जो है सुअरों का भोजन खाना चाह रहा है। सुअरों का क्या खाना चाह रहा है? भोजन खाना चाह रहा है। मतलब इसकी कंडीशन कितनी खराब है, वो कितनी बड़ी समस्या में है। वो सोच कर नहीं आया था। उसने सोचा था मैं पिता के धन को ले जाकर ऐश करूंगा। आज कई सारे जवानों की सोच ऐसी है, इस कलीसिया में भी आज कई ऐसे लोग हैं, इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है, इस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो चुका है। बुरा ये हुआ है, ये बड़ी परेशानी में है। और 17 में देखते हैं, ये बड़ी समस्या में इसे अकल आई। कई लोगों का कहना है बादाम खाने से अकल नहीं आता है, ठोकर खाने से अकल आता। मैं भी कई बार कलीसिया में लोगों को समझाता हूं, भाई तूने ठोकर ही चुना है तो ठोकर खा के अकल आएगी। हालेलुया। जी हाँ, ठोकर खा के अकल आएगी। तू जैसा करना चाहता है कर। हालेलुया। अब इसके बाद इसे उस ठोकर लगने के बाद 17 में देखते हैं, जब उसने अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मेरे पिता के यहां इतने नौकर हैं, भोजन से बढ़कर उन्हें रोटी मिलती है वहां, और मेरी स्थिति ऐसी है, मैं यहां पे भूखा मर रहा हूं। और मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने क्या किया है? पाप किया है। मुझे क्या कर दे? क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। उसने ऐसा विचार करके कदम बढ़ाया अपने पिता की ओर जाने के लिए। कई बार हमें भारी हिम्मत जुटाना पड़ता है एक व्यक्ति को क्षमा मांगने के लिए, आसान नहीं है। मैंने बाइबल ट्रेनिंग में सिखाया, एक व्यक्ति को एक झापड़ मारना एक आसान बात है, लेकिन क्षमा मांगना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा मांगेगा, जो व्यक्ति छोटा होगा, परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। हालेलुया। और यहां पे वो जवान जो है अपने पिता की ओर, घर की ओर निकला
और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों 20 में, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। वह दूर ही था कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया, चूमा, और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा मैं पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। परंतु पिता ने अपने दासों को बुलाया, और बुलाने के लिए बाद में सबसे पहले उसके वस्त्रों को चेंज करवाया, दूसरा उसे अंगूठी पहनाया, तीसरा जो है पांवों में जूतियां पहनाया, और हम आगे देखते हैं कि पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। मैं इस कहानी से आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, पुत्र से गलती हुई, और वो गलती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। और इसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता को जाकर मैं क्या करूंगा, क्षमा मांगूंगा। वो लौटा और सच्चे दिल से उसने क्षमा मांगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि जब आप भी सच्चे दिल से क्षमा मांगेंगे तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, जुड़ जाएंगे, और परमेश्वर से आप जो मांगेंगे वो आपको देगा। आप भी परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जब आप अपने जीवन से पापों को दूर करेंगे। आप इसके लिए गंभीर हो जाएंगे, तब आप परमेश्वर के एक महान कामों को देखेंगे। आपके अंदर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होते हुए आप देख पाएंगे। जब आप एक आज्ञाकारी बन जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ होगा और यीशु भी आपके साथ होगा। दूसरे यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं, जो वचन में स्थिर रहता है उसके पास पुत्र भी है और उसके पास पिता भी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है उसके पास पुत्र भी है और परमेश्वर भी है। एक बार पढ़ दीजिए। बहुत जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। देखिए, आज कई सारे लोग प्रभु के वचन को जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, नहीं करते परमेश्वर के लोगों, और ऐसे लोगों के पास परमेश्वर नहीं है। आज हो सकता है आज इस दोपहर के समय आप भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन आप उस वचन पे नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आज हमें एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। नीचे पढ़ दीजिए। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसके आज्ञाओं में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब आप पापों का पश्चाताप करने के बाद आप जुड़ चुके हैं, आपको निरंतर आप परमेश्वर के आपको आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। आपको उसके वचन पे बने रहना है, तब परमेश्वर आपके साथ होगा, तब वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। और हम जानते हैं जो परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आज कारण है, आज हमारा जीवन बिगड़े रहने का कारण क्या है? जीवन का पाप, परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होने का कारण है। आज कई सारे लोग इस चर्च में इसलिए आते हैं कि उन्हें केवल परमेश्वर से चंगाई ही मतलब है, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। आज भी बहुत सारे इसलिए आए हैं कि मैं चंगाई पाकर इस जगत से लौट जाऊं, लेकिन परमेश्वर के इस प्रेम को कोई जानना नहीं चाहता जिस रिश्ते को बनाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। आज इंसान स्वार्थ का जीवन जी रहा है, स्वार्थ का जीवन जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमसे प्रेम इस तरीके से प्रकट किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे किस रीति से प्रेम प्रकट करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान किया। उस महान प्रेम को दिखाने के और उसके साथ हमारे सही संबंध में सुधार लाए, और परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हमारे पापी होने पर भी वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु तड़प रहा है
कहूं तो परमेश्वर तड़प नहीं, मैं कह सकता हूं प्रभु के अंदर एक पीड़ा है कि आप उसके साथ एक सही संगति करें। हालेलुया। और उस सही संगति करने के लिए, आप परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए उसने अपने प्रिय बेटे, एक लौटे बेटे को भी बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, जो परमेश्वर अपने एक लौते बेटे को दे सकता है, वो आपके लिए क्या नहीं करेगा? वो क्या नहीं करेगा? लेकिन कारण क्या है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता ना होने का कारण। आज परमेश्वर के साथ आपको एक अच्छा रिश्ता बनाने की बहुत ही जरूरी है मेरे परमेश्वर के लोगों। हम उड़ाव पुत्र को देखते हैं, वो एक निर्णय किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आज कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कदम नहीं बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र क्या कर रहा है? सच्चे दिल से वो पश्चाताप कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं? पश्चाताप कम करते हैं, बहानाबाजी ज्यादा लगाते रहते हैं। नहीं पास्टर जी, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गई थी, ऐसा हो गया था। हालेलुया। आपका पश्चाताप के लिए आपको गंभीरता पूर्वक आपको परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। हालेलुया। तब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा, परमेश्वर के साथ संबंध सही होगा। और यहां उड़ाव पुत्र कोई लालच से नहीं आया है, उड़ाव पुत्र कुछ पिता को बात मनवाने के लिए नहीं आया है, परंतु यह सच्चा पश्चाताप कर रहा है। कई लोग रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके जीवन में स्वार्थ रहता है, कुछ चीज को पाने की लालच होती है। लेकिन उड़ाव पुत्र ऐसा नहीं था। उड़ाव पुत्र जो है सही रीति से परमेश्वर अपने पिता से क्षमा मांगने के लिए आया हुआ था। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सही रीति से पश्चाताप करें। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, आज आप सबको यह देखना है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर जीवन में पाप है तो सच में आप परमेश्वर के रिश्ते में नहीं हैं। आप पाप को लेकर चल रहे हैं, वह विचार को लेकर चल रहे हैं, आप नशा को लेकर चल रहे हैं, झूठ में झूठ लेकर चल रहे हैं, लालच लेकर चल रहे हैं, तो यह सत्य है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। इस करंट के जैसे करंट मिल रहा है तो ये लाइट जल रही है, और करंट ना मिले, कहीं वायर कट गया है तो वो लाइट जल नहीं सकती। उसी प्रकार आप भी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, आप परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? डरते रहो, कांपते रहो, परंतु क्या मत करो? पाप मत करो। क्यों? क्योंकि ये पाप जो है रिश्ता तोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से हमें और भी कई कार्य करने की जरूरत है, हमें और भी कई कार्य करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? अपने पापों को मानना होगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल से आपको नहाने की जरूरत है। आप समझ गए कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। जी हाँ, एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ये तरीका है। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो होता क्या है? याकूब 4:7 को हम सब जानते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना, और शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से क्या निकलेगा? भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, सबसे पहले आपको शैतान को निकालना है, तो सबसे पहला काम है परमेश्वर के साथ आपको जुड़ना।
जुड़ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़ते हैं तो सचमुच ये हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से, शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। शैतान एक व्यक्ति को तभी बर्बाद करता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसको शैतान छू भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आएगा छूने तो उसे शैतान को बहुत ही ज्यादा करंट लगेगा, क्योंकि आप एक बड़े आग से जुड़े हुए हैं, एक बड़ी अग्नि से आप जुड़े हुए हैं, एक बड़ी सामर्थ से आप जुड़े हुए हैं। आज कई सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो रात को आकर कई प्रकार से वो मुझे दिखाई देता है, वो कई प्रकार से आकर मुझ पर कार्य करता है, वो कई तरह की दिखाइयां मुझे देती है, कई प्रकार से मुझे आवाजें सुनाई देती है। उस व्यक्ति को पूछिएगा कि आप परमेश्वर के साथ एक सही संबंध रखते हैं, तो उसका कारण है नहीं। ना उसके प्रार्थना का जीवन सही है, ना वचन का जीवन सही है। एक मैंने देखा है उसी व्यक्ति को शैतान परेशान कर रहा है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जुड़ने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। कई तरह के फोन आते हैं मेरे पास, कई लोग मिलने आते हैं, उसका एक ही कारण है कि लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं रख रहे हैं। आज आपकी समस्या हो सकती है, समस्या आपकी बीमारी नहीं, समस्या शैतानी शक्तियां नहीं या भयानक रोग नहीं, समस्या यह है कि आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर आपके अंदर आया हुआ नहीं है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन जीवन में क्या दिखाई दे रही? गुलामी, कई प्रकार के चीजें। अब आपको समझ आ रहा है कारण क्या है? परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ने का कारण। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों आपसे, आपको क्षमा मांगना है पिता से, सही रीति से, सही रीति से आपको क्षमा मांगना है। तब उसकी दया, तब उसकी कृपा आप पर बहेगी। हमने पढ़ा था नीति वचन 28 का 13, जो अपने अपराध को क्या कर लेता है? मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर क्या की जाएगी? परंतु जो अपने अपराध को नहीं मानेगा, नहीं छोड़ेगा, उस पर परमेश्वर की दया नहीं होगी। आज परमेश्वर के लोगों, प्रभु, मैंने बाइबल ट्रेनिंग के बच्चों को मैंने देखा कि वो इतने साल से आ रहे हैं, फिर भी अनजाने में कई सारी गलतियां कर रहे हैं, कई सारे अपराध कर रहे हैं, कई सारे आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना था कि हम कई वचन को आज भी नहीं जान रहे हैं और कई बार हम तोड़ रहे हैं। आज लोग अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र किया। हालेलुया। आज वैसा ही है। आज भी आप चर्च में, आपको लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा, आपको जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, जिस दिन आप इस वचन को अच्छे रीति से आप अपने जीवन में बसाएंगे, तब आपको सारी बातें समझ आएंगी कि हम कितनी गलतियां और कितने वचन को हम तोड़ रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको सबसे पहले क्षमा मांगने की जरूरत है, और जिस व्यक्ति से आप विरोध में पाप किए हैं, उससे भी आपको क्षमा मांगने की जरूरत है, उससे भी आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। हम आगे सीखेंगे। और क्षमा करना भी हमें सीखना है। क्या करना सीखना है? क्षमा करना भी सीखना है। ना केवल हमें क्षमा करना सीखना है, परंतु उसने क्रूस पर पीड़ा के समय भी उसने दिखाया, पीड़ा में रहकर भी क्या उसने दिखाया? पिता इन्हें माफ कर दे, ये जानते नहीं है। हालेलुया।
आपको लोगों को क्षमा करना है। आप इन बातों को, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को भी क्या करेगा? क्षमा करेगा। जरा सोचिए, हम इस धरती पर छोटे से छोटे लोगों के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता नहीं है, तो उस बड़े परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे मजबूत रहेगा? हम जो उसके धूल के किनके के समान भी नहीं है, पांव के धूल के किनके के समान भी नहीं है, हम उन मनुष्य के समान, उस मनुष्य के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है, तो कैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहेगा? इसलिए हमें एक बात को भी ध्यान देना है कि हमें यहाँ के लोगों के साथ भी हमारा जीवन सही होना है। कई बार हम एक दूसरे को पसंद, कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की चुगलियां करते रहते। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के खिलाफ में ही बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ये सारी बातें परमेश्वर और आपके बीच में दरार पैदा करती है। हालेलुया। हमें ये ध्यान रखना है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। और कैसा संबंध? अपने पड़ोसी के साथ कैसा कर? अपने समान प्रेम रख। ये बात प्रकट करती है कि हमें आसपास वालों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना चाहिए। जितने बच्चे हैं अपने माता पिता के क्या रहे? अधीन रहे। जो व्यक्ति अपने माता पिता से अधीन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, यह पक्का है, वो व्यक्ति परमेश्वर का भी आज्ञाकारी नहीं बन सकता। इसलिए जितने बच्चे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो। इफिसियों 6 उसका पहला पढ़ेंगे विशाल दादा। आप सबको, जितने बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े, सबको आपको क्या करना है? अपने माता पिता की आज्ञाओं का आदर करना है, उसकी आज्ञा मानना है। तब आप खुदा से जुड़ पाएंगे और खुदा से आशीष पा पाएंगे। हाँ, पढ़ दीजिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, प्रतिज्ञा भी है। जब हम माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, हम कई बार माता पिता पर हम दादागिरी करते रहते हैं। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता आज्ञाओं को तोड़ना। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने माँ बाप का अनाज्ञाकारिता आपके अंदर में आई होगी, आपने किया हो, आप आज शाम को ही अपने माता पिता से आप क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, छोटा बने, परमेश्वर बड़ा करेगा। जी हाँ, आप हो सकते हैं बीमार हो, कुछ हो, आप चंगाइयां परमेश्वर आपको देगा। और आज्ञा मानने वाले, जो माता पिता के आदर करने वालों के लिए ही प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि उसका भला होगा और वो इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है, उसी के लिए आशीष है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आज प्रश्न है मेरा, क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि आप दूसरे चीजों के साथ जुड़े हुए हैं? आज आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। सारा रिश्ता नाता तोड़ दे। शराब से, गुटखा से, खर्रा से, व्यभिचार से, परस्त्री गमन से, गलत चीजों को देखने के द्वारा इन सब से रिश्ता तोड़े और प्रभु के साथ रिश्ता जोड़े। इसी में आपकी भलाई है। इसलिए आज उड़ाव पुत्र के अच्छे जीवन को आप ले लीजिए। उड़ाव पुत्र के अनुसार आज अपने जीवन को बना ले कि उसने अंत में अच्छा निर्णय लिया। और उड़ाव पुत्र के जैसे ना बने। उसने सोचा मैं पिता से संपत्ति लेकर जाऊंगा, बहुत ऐश में रहूंगा, बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत ही मजा आएगा। नहीं, आप एक भारी समस्या में पड़ जाओगे। हमें दीन और नम्र बनना है परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह कैसे दीन और नम्र बने? दीन और नम्र बने।
वचन निकाले आप, फिलिपियों की किताब। मैं इस वचन को पढ़कर समाप्त करूंगा। 2 अध्याय 5 वचन को पहले पढ़ दीजिए। ये जीवन परमेश्वर के साथ हमें जोड़ के रखता है। 5। जैसा हाँ मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव क्यों हो। यही स्वभाव परमेश्वर के साथ हमें क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ता है। और यहां पे क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य किया। अपने आप को क्या किया, शून्य किया, छोटा बनाया। क्यों? ताकि आप भी सीख सके ऐसा ही जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था, स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार था, फिर भी यीशु मसीह छोटा बना। हालेलुया। छोटा हुआ। और कैसा छोटा हुआ? वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को छोटा बनाया। दीन मतलब होता है अपने आप को छोटा बनाया। कैसे यीशु मसीह एक दूसरे की सेवा करते थे, कैसे यीशु मसीह अपने चेलों के पांवों को धोया करते थे, कैसे यीशु मसीह ने वो चरनी में, जब वो पैदा हुआ तो चरनी में रखा गया। ये प्रभु यीशु मसीह की दीनता और नम्रता है। और लिखा है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु को, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। कई बार कलीसिया वाले लोग सह नहीं पाते। हालेलुया। आज्ञाकारी रह नहीं पाते। केवल उन्हें मतलब है अपने आप से, ना कि परमेश्वर से। हालेलुया। आपको मतलब परमेश्वर से रखना है, सहना है आपको। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली। इब्रानियों में 12 अध्याय के नीचे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इतना विरोध सह लिया ताकि तुम साहस ना छोड़ सको। हालेलुया। हम कई बार सह नहीं पाते और ना हम आज्ञाकारी रह पाते, आज्ञाकारी नहीं रह पाते। हमें आज्ञाकारी रहना है। और देखिए, जब यीशु मसीह ने ऐसा किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। यीशु को क्या किया? महान किया। छोटा बनने के कारण, नम्र बनने के कारण, आज्ञाकारी रहने के कारण, और सहने के कारण, और सहने का कारण। यीशु ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मैं दीन हूं, नम्र हूं, तब तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। आप सब उस विश्राम को, उस आशीष को तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप इन हालातों में ईमानदार बने रहेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को महान करने का कारण था दीनता, नम्रता, आज्ञाकारिता और सहना। और बाइबल कहती है यशायाह यूहन्ना 15 अध्याय में, जो मुझ में बना हुआ है वही बहुत सारा फल लाता है। हालेलुया। जो यीशु से जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, फलवंत नहीं हो सकते। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, आप फलदार नहीं हो सकते। आप परमेश्वर के उन महाकामों को आप नहीं देख सकते। और हम आगे पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, पिता से जो भी मांगोगे वो पाओगे। पिता तुम्हें देगा। कारण क्या है? क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हुए हैं। आज हमने देखा कि हमारे जीवन में पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। और ऐसा जीवन जीना, कई ऐसे जीवन जीना हमें अलग कर देता है। आज अपने रिलेशन को, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारें, सुधारें। बाइबल क्या कहती है? तुम अगर भाई से प्रेम नहीं रखते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं रख सकते। तुमने मुझे नहीं देखा, तुम अपने भाई को देखकर प्रेम नहीं रख सकते, तो तुम मुझसे भी प्रेम नहीं रख सकते। परमेश्वर के प्यारे, इस बात का ख्याल रखें, आप ध्यान रखें आप कि आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना, सही रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। पहली बात हमने देखा था,
पाप को दूर करना, पश्चाताप करना, क्षमा करना, क्षमा मांगना। तीसरी बात है हमारे पारिवारिक जीवन में हमें एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना, अपने पड़ोस के साथ अच्छा रिश्ता रखना, अपने भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता रखना, तब हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रख पाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद देखिएगा प्रभु आपके जीवन में कमाल के काम करेंगे, कमाल का काम करेंगे आपके जीवन से। प्रभु शैतानों को, दुष्शक्तियों को निकालेगा, आप चंगे होंगे, दूसरे के जीवन में चंगाई आएंगी, छुटकारा आएगा। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए योग्य बनाएं, परमेश्वर के लिए